आया ना अकेला। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है मंडे और मैं कल संडे को मॉल गई थी जीटी, तो मैं छोटा सा ब्लॉग शूट की हूँ तो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अभी मैं जा रही हूँ सीकर, तो मेरे ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा कि मैं सीकर जाऊँगी उसके बाद क्या क्या करने वाली हूँ, क्योंकि बच्चे सबका भी काम कुछ नहीं हुआ है सुबह से। और सुबह से मैं सो के उठ के नहा ली हूँ, नहाने के बाद सो के जा रही हूँ और मम्मी खाना वाना दिया बना के, तो सब मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो फिर मेरे ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा आप लोग, क्योंकि सुबह सुबह ही उठ गए थे 5 बजे ही, और उसके बाद मैं नहा ली हूँ, मेरे हस्बैंड भी नहाए हुआ लिए। बच्चे लोग नहीं नहाए हैं, बच्चे लोग जब सीकर जाके नहाएंगे। उसके बाद मम्मी खाना वाना सब पैक कर दी है और सीम और आलू का सब्जी दी है बना के, तो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ क्या क्या चीज़ दी है मुझे। और थोड़ी बहुत सब्जी भी यहाँ पे लिए थे तो वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और मेरे ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा आप लोग, और ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सुबह सुबह उठ के जाना तो बहुत मुश्किल होता ही है, ये जाना आना। उधर से भी सुबह ही आई थी और इधर से भी सुबह सुबह ही जा रही हूँ। अभी सुबह के धूप भी हो गए, इतना अच्छा लग रहा है बाहर का नज़ारा। चलिए हम सीकर पहुँचेंगे तो फिर आप लोग से मिलते हैं। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना आप लोग। और मेरे ब्लॉग के एंड तक आप लोग बनी रहना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग को जयपुर के जीटी घुमाने वाली हूँ, जो बहुत बड़ा मॉल है यहाँ का जयपुर का, और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है आने के बाद। और आप लोग को कैसा लगेगा ब्लॉग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बच्चे तो काफ़ी फुल इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बच्चे के लिए हम आए हैं सामने। और आज का मैं ब्लॉग शूट नहीं की थी, तो मैं सोची ब्लॉग शूट कर लेती हूँ आप लोग के लिए थोड़ा सा, और बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे। तो हम आ गए थे और बच्चे काफ़ी फुल इंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे। और मेरा ब्लॉग कैसा लगेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आज मैं छोटा ही ब्लॉग बनाने वाली हूँ। और मैं सुबह से ब्लॉग नहीं बनाई थी, तो मैं सोची आज बना लेती हूँ छोटा सा ब्लॉग, और बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे। जयपुर आते हैं तो जरूर आइएगा मॉल घूमने, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और शाम के समय तो बहुत अच्छा। अंदर अभी नहीं जाएंगे क्योंकि अंदर में शॉपिंग कपड़ों पे ही मिलते हैं। बाहर का मैं नज़ारा आप लोग को दिखा रही हूँ सिर्फ फोन में। हम जा रहे हैं ईरा ये पे घूमना है ना आपको, इसको घुमाने और फुल इंजॉय करने वाली है ईरा, है ना ईरा? मम्मा बैठेगी, चलो आओ। लगाने से क्या? ये प्रूफ है मैम। क्या दिन का प्रूफ है? ये इस चीज़ का प्रूफ है कि आज टिकट में मतलब ट्रेन में बैठे, ट्रेन में बैठी हूँ, इस चीज़ का प्रूफ है। आपको टिकट मिलता है तो मैं बैठ। प्रीति का बैठे के ये कुछ था। क्या बाहर बुलवाए?
हम लोग जब बाहर घूम लिए तो मैं सोची आप लोग को अंदर भी घुमा देती हूँ। तो चलिए मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। तो अंदर जाने से पहले हम लोग के पास मास्क नहीं था। मेरे पास था मगर सबके पास नहीं था। तो भैया और ये दोनों मिलके मास्क खरीद रहे हैं। यहाँ पे 10-10 रुपये में मास्क मिलता है। तो दोनों सबके लिए एक एक मास्क यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग मास्क लगा लेंगे। और अंदर गए थे ना तो मास्क हम लोग हटा लिए थे। अंदर में कोई मास्क नहीं लगा रहा था। और कुछ समय के लिए हम लोग लगाए थे मास्क, उसके बाद हटा लिए थे। और ईरा को देखिए, ईरा भी काफ़ी फुल मस्ती कर रही थी अंदर में और नानी के साथ। और हम लोग फिर ऊपर जाएंगे और ऊपर मूवी भी था और हम लोग काफ़ी फुल मस्ती किए थे। और आप लोग भी ब्लॉग को देख के फुल मस्ती कीजिए। और मुझे सेल्फ़ी लेना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मूवी है तो मैं यहाँ पे फ़ोटो लूँगी अपना। और उसके बाद छोटे छोटे बच्चे के कपड़े थे। और उसके बाद फिर हम लोग जाने वाले हैं गेम खेलने। और हम लोग नहीं खेलेंगे, बच्चे लोग खेलेंगे। बच्चे लोग भी काफ़ी फुल मस्ती करेंगे क्योंकि बच्चे सब के लिए हम लोग मॉल में आए थे अंदर में कि बच्चे लोग भी गेम खेल लेंगे। और यहाँ पे जो गेम है ना बड़े बड़े बच्चे के लिए है और छोटे बच्चे के लिए अंदर में था। तो मैं ईरा आयाना सबको लेके गई थी। मैं सबसे पहले मैं ही मस्ती कर रही थी कैमरा लेके। और बहुत मज़ा आया था यहाँ पे कूदने में। और डांट भी पड़ी थी मुझे इनसे कि छोटे बच्चे कहे तो मत करो। तो फिर मैं हट गई थी और बच्चे लोग यहाँ पे बॉल वॉल खेल रहे थे। और यहाँ पे बहुत अच्छा था। इससे बड़े बच्चे का था ये जो खेलने वाला जगह था वो छोटे बच्चे से थोड़ा बहुत इंजॉय कर सकते थे, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते थे। और इससे जो बड़े 5 साल 6 साल के बच्चे हैं ना वो ज़्यादा इंजॉय करते हैं यहाँ पे आते तो। और अयाना ईरा सब बड़ी हो जाएगी फिर तब लेके आएंगे यहाँ पे। चलो और दोनों बच्चे को चढ़ना था ऊपर। और ऊपर चढ़ के उसके बाद नीचे राउंड में नीचे घूमना था। मगर दोनों बच्चे के लिए नहीं थे क्योंकि जाली पार करके फिर जाना था उस पार। तो बच्चे नहीं कर सकते थे, इतने छोटे बच्चे। इससे बड़े होंगे तभी कर पाएंगे। और दोनों नहीं कर पाए तो फिर दोनों को लेके आए नीचे। और नीचे लेके आई तो मैं सोची राउंड वाले में कर देती हूँ। इधर छोटा सा था तो दोनों को इसमें नहीं जाना था, तभी मैं ज़बरदस्ती दोनों को इसमें भेजी हूँ। और दोनों अच्छे से राउंड किए थे और बहुत अच्छा लगा था इन लोग को। और उसके बाद फिर दोनों को मैं लेके आई इस साइड से मैं उस पार कर सकती थी दोनों को। तो दोनों नहीं कर पाए, तभी दोनों काफ़ी मस्ती किए थे यहाँ पे। अच्छा लगा था चढ़ना उतरना करना। और जैम तो ऊपर से नीचे आ जाएगी और अयाना है जो थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगी, उसके बाद फिर वो भी नीचे आ जाएगी क्योंकि इस मतलब थोड़ा सा उड़ब खावट था जो यहाँ से उस पार जाना बहुत मुश्किल था। इससे जो बड़ी बच्ची है ना वो कर सकती थी और इतने छोटे बच्चे नहीं कर सकते थे। थोड़ी बड़ी हो जाएगी 1-2 साल बाद तो फिर आ सकती है। और अयाना तो यहाँ पे बैठ के और मम्मी और मम्मा कर रही थी और बहुत मस्ती किए थे दोनों बच्चे। और जैम तो ऐसे उतर गई थी और थोड़ा सा कोशिश करते तो उस पार जा सकते थे, मगर कोशिश दोनों में से कोई नहीं किया तो यहीं पे रह गए दोनों। और उसके बाद फिर मैं दोनों को लेके आ गई बाहर। और बाहर लेके आई तो फिर दोनों यहाँ पे कर रहे हैं मस्ती। और यहाँ पे जो बड़े बच्चे हैं ना वो सब खेल रहे थे, दोनों को मस्त देख रहे थे सारे बच्चे लोग और हम लोग भी देख रहे थे। और आप लोग एंजॉय कीजिए देख के। और यहाँ पे मिलता है खाना खाने के लिए जो पूरा मॉल घूम के, और आप लोग कुछ भी खा सकते हैं, यहाँ पे हर चीज़ मिलता है। और उसके बाद ये रास्ता है, यहाँ पे लोग सेल्फी खिंचाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, फ़ोटो अच्छा आता है यहाँ का। और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए। फिर उसके बाद उधर से आने में नीचे में था डेकोरेशन का सामान जहाँ पे मिलता है, वो चीज़ था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे अच्छे अच्छे इयररिंग, डेकोरेशन के सामान, बहुत कुछ मिलता था। और उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे बाहर। और बाहर का नज़ारा इस तरीके का है, शाम के समय है, 8 बज रहे थे और बहुत अच्छा लगता है शाम के समय यहाँ पे आने में। और बहुत भीड़ भी होता है। और आप लोग कभी आते हैं मॉल तो ज़रूर आइएगा मॉल, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो काफ़ी दिन के बाद गई थी मगर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग अब जाएंगे
भैया के रेस्टोरेंट में और वहाँ पे ही खाना मंगा के हम खाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे मटन नहीं मिलता है और हम लोग मटन ही खाने का मन था, क्योंकि घर पे नहीं बना पाते हैं और होली पर भी हम लोग नहीं खा पाए और काफ़ी दिन के बाद ही बना पाते हैं। तो हम लोग सोचे बाहर आए हैं तो बाहर ही खा लेते हैं। तो फिर वो लोग वेज खाए थे और हम लोग खाए थे नॉन वेज। सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड, बच्चे लोग भी वेज ही खाए थे। और हम लोग मंगा लिए मटन बिरयानी और आप लोग को भी खाना है तो आप लोग भी आ जाइए। बिरयानी इतना टेस्टी था, बहुत मज़ा आ गया था खाने के बाद। फिर हम लोग सुबह ही निकल गए थे जयपुर से सीकर, क्योंकि सीकर सुबह निकलते तो 1.5 घंटा में पहुँच जाते हैं। रोड पूरा खाली होता है और ऐसे तो 2 घंटा 3 घंटा लग जाता है कभी कभी, जैसे काफ़ी भीड़ हो तो। और सुबह बिल्कुल रोड खाली रहता है तो 1.5 घंटा में आराम से हम लोग जयपुर से सीकर पहुँच जाते हैं और फिर हम लोग फटाफट जयपुर आ जाएंगे। मेरे ब्लॉग के एंड तक आप लोग बने रहिए। बस रहे अभी 9 और इतने सारे कपड़े हैं जो मैं ऐसे ही रख के चली गई थी, फोल्डिंग की थी और टाइम मिला ही नहीं था जो मैं फोल्ड करूँ। तो सबको मुझे फोल्ड भी करना है, बच्चे लोग कर रहे हैं एंजॉय। हाय बोलो ईरा, है ना? हाय ना, ईरा हाय बोलो। और सब टीवी देख रहे हैं बच्चे सब, मैं साउंड कम कर दी। और उसके बाद फिर मुझे भूख लगी है, बच्चे से कोई भूख लगी है तो थोड़ा बहुत उसको भी खिलाऊंगी। ईरा को खिलाने वाली दूध और रोटी, मम्मी रोटी बना के दी है और सब्जी बना के दी है और अयान तो सब्जी रोटी खा लेती है। तो चलिए सबसे पहले हम खाना खाते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोग से बातें करूँगी। सबसे पहले तो मैं ईरा के लिए दूध और रोटी रखने वाली हूँ और मम्मी 2-3 रोटी में घी नहीं लगाई थी और रोटी में घी लगा दी थी, तो बिना घी का है जो मैं दूध में डाल दूँगी रोटी। और रोटी अच्छा था, सॉफ्ट था, तो मैं सोची किसी में से डाल देती हूँ दूध में और कि ईरा को खिला देंगे, क्योंकि ऐसे खिलाती हूँ तो टाइम लगता है उसको, मतलब धीरे धीरे खाती है। तो दूध रोटी फटाफट खा लेगी। उसके बाद अयाना को मैं सब्जी दे दूँगी और सब्जी में मम्मी बनाई थी सीम और बैगन का सब्जी और दूसरा सब्जी बनाई थी छोले और 2 सब्जी बनाई थी और दोनों सब्जी बहुत टेस्टी था खाने में। तो मम्मी तो भर भर के दे दी थी, तो फिर हम लोग खा लिए थे इसी को 2-2 बार करके और बहुत अच्छा लगा था। इनको दे दूँगी, उसके बाद फिर मैं भी खा लूँगी और खाना खाने के बाद ही मैं पूरे घर की सफाई कर रही हूँ। और पूरी हालत ख़राब हो गई थी मेरी घर की सफाई करने में, झाड़ू लगाने में, क्योंकि बच्चे पूरे टॉयज़ पूरा फैला रखे थे और मेरे हाथ में बहुत ही दर्द है, दोनों हाथ में, क्योंकि मैं वहाँ पे गई थी ना बिरला मंदिर, तो गिर गई थी बहुत ज़ोर से और मुझसे बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। बच्चे भी नहीं उठ रहे हैं, हीरा को तो उठाना पड़ता ही है, छोटी है तो, अयाना को नहीं भी उठाऊँ तो चलता है और बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे तो काम करना। और काम वाली भी आंटी उस दिन नहीं आई थी, आज सुबह नहीं आई है, तो कल देखती हूँ आती कि नहीं आती, पता नहीं। तो मैं पूरा टॉयज़ वगैरह हटा लूँगी और अयाना चादर को हटा के और चादर ओढ़ के टीवी देख रही है और मैं पूरा टॉयज़ वगैरह सब हटा रही हूँ धीरे धीरे करके, क्योंकि मैं जल्दी नहीं कर सकती, मेरी हाथ बहुत दर्द हो रही है। और पढ़ने वाला बुक है तो मैं इसको दे दी हूँ कि लो पढ़ो, तो इसको भी, बुक पढ़ती नहीं है मगर मस्ती बहुत करती है बुक देख के, उसको भी अच्छा लगता है देखना। और एक तरफ ईरा भी खेल रही है उधर और एक तरफ अयाना भी इधर बैठी है चादर ओढ़ के, बहुत मस्ती करती है, कुछ ना कुछ उसको ओढ़ना ही होता है कभी कभी। और मेरी भी थोड़ा गला ख़राब लग रहा है और हाथ से भी काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। पता नहीं आज का ब्लॉग मैं अभी रात को एडिट कर रही हूँ, कल का ब्लॉग शूट कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी पता नहीं, मुझसे बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। तभी मैं धीरे धीरे करके खाना बनाऊँगी, बच्चे सबको नहलाना भी है तो बच्चे सबको नहलाऊँगी भी। और मैं तो वहाँ से नहा के आई थी, तभी मैं कपड़ा चेंज कर लूँगी। और ईरा भी काफ़ी मस्ती कर रही है, बहुत बदमाशी करती है कभी कभी और सारा घर में पूरा सामान फैला देती है। और तभी मैं धीरे धीरे करके सारे घर का सामान जमा लूँगी। बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे उठना भी, बहुत ज़ोर से मैं हिल गई थी। और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे टॉयज़ को हटा ली हूँ, उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगा लूँगी।
और मैं 2 दिन के लिए ही घर छोड़ के गई थी मैं, तभी मेरा घर बहुत गंदा था। और दोनों मस्ती कर रही है, मुझे बिल्कुल काम नहीं करने दे रही है। और ईरा कर रही है डांस टीवी देख के काफ़ी मस्ती करती रहती है और मुझे भी दिक्कत करती है, काम नहीं करने देती है। और गाड़ी से जो बांध रखी है ना मैं इसका मफलर, तो उसको मैं खोलूँगी और ईरा नहीं खोलने देगी। उसको मन नहीं है कि मैं खोलूँ मफलर, क्योंकि इसके पापा इसको घुमाते हैं इसको पकड़ के, खुद से नहीं चाहती है घूमना कभी कभी। और देखिए मस्ती कर रही है। और उसके बाद फिर मैं फटाफट लगा लूँगी और मुझे परेशान करेगी पास में आके, कुछ ना कुछ चीज़ को हटाना होता है। फटाफट गिर गई तो रोना शुरू हो जाता है इसको, और बहुत मस्ती करती रहती है और मैं बीच में काम करती रहती हूँ। और बच्चे लोग देख रहे हैं टीवी और मैं एक साइड कर दी हूँ पूरे सारी चीज़ को। और उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगा लूँगी और इसको मैं पकड़ पकड़ के हटा रही हूँ। और इसको जाना है गंदगी में, ये इसकी आदत है, जितना गंदा रहेगा ना उसी के पास जाएगी खेलने के लिए। बहुत बदमाशी करती है। और अभी सो गई है तो मैं फटाफट सोच रही हूँ एडिट कर लेती हूँ, नहीं तो एडिट भी करनी नहीं देती है मुझे ब्लॉग। और मैं रात को 12 बजे एडिट कर रही हूँ ब्लॉग, और सुबह सुबह डालूँगी एडिट करके। बहुत मुश्किल होता है मुझे ब्लॉग डालना, तभी मैं टाइम निकाल के 1-2 घंटा उसके बाद फिर ब्लॉग एडिट करती हूँ। उसके बाद फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अभी बज रहे 3 और मैं पीने जा रही हूँ चाय। और हम आए थे जयपुर से, उसके बाद फिर घर का पूरा सफाई करना था, बहुत घर गंदा हो गया था। उसके बाद फिर मैं सो गई थी और सो के उठी हूँ ना, तो उसके बाद क्योंकि बच्चे लोग को सुलाओ तो फिर साथ में ही नींद आ गया था मुझे, तो मैं सो गई थी। और सो के उठी हूँ तो चाय पी रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या कैसे लेके आई हूँ सब्जी में। कटहल लेके आई हूँ जयपुर से, मिर्ची लेके आई हूँ, और मेरी मम्मी 2.5 किलो मटर छीली है, तो छिलना नहीं पड़ेगा, छिलने की वजह से मैं नहीं खरीद रही थी। परवल लेके आई हूँ और मम्मी लहसुन डाल दिए, खरीदना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सारी चीज़ मैं जयपुर से लेके आई हूँ। यहाँ पर मिलता है परवल और कटहल नहीं मिलता, और सब चीज़ मिलता है यहाँ पे। और चाय मैं सब्जी तो दिखा दी आप लोगों को कि मैं कैसे लेके आई हूँ। और मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे ब्लॉग क्रिएट करके, तब तक के लिए बाय बाय।